वेबसाइट के ऊपर आएंगे, आपको यहाँ पर राइट टॉप कॉर्नर पर साइन अप ये दिखेगा। इसके ऊपर जैसे आप अपना कर्सर लेकर के आएंगे, आपको बायर एंड सेलर दो ऑप्शंस यहाँ पर दिखेंगे। सिंस आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हैं, सेलर बनना चाहते हैं, आपको सेलर के ऊपर क्लिक कर लेना है। सेलर के ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा, जिसके थ्रू आपको अपना सेलर अकाउंट बनाना होता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको टर्म्स एंड कंडीशंस को अग्री करना पड़ता है। तो ये जो रेड बटन दिख रहा है आपको यहाँ पर, इसके ऊपर आप क्लिक कर लेंगे, रिव्यू टर्म्स एंड कंडीशंस को आप क्लिक कर दीजिए। ऐसा करने के बाद आप प्रोसेस में आगे बढ़ जाएंगे और आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन होगा, जिसके ऊपर लिखा होगा ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना टाइप ऑफ बिजनेस या टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चूज करना है। यहाँ ये प्रोप्राइटरशिप हो सकता है, फर्म हो सकता है, काफी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। इसमें से आप अपने ऑप्शन को चूज कर लीजिए, आपका बिजनेस किस तरीके का बिजनेस है, और उसके बाद अपने बिजनेस के या ऑर्गेनाइजेशन के नाम की करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पर लिख दीजिए। अब देखिए, यहाँ पर सिस्टम आपसे कह रहा है कि ये जो बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है ये एडिटेबल नहीं होता है। एक बार आपने इसको सेव कर दिया, उसके बाद में आप इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर करेक्ट नाम एक ही बार में भर लीजिए और उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। अब यहाँ पर आगे बढ़ते समय सबसे पहले आपको अपना वेरिफिकेशन करना पड़ता है, यानी कि पर्सनल वेरिफिकेशन यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। ये जो वेरिफिकेशन है ये आधार बेस्ड वेरिफिकेशन भी हो सकता है और पर्सनल पैन बेस्ड वेरिफिकेशन भी हो सकता है। अब देखिए, यहाँ पर जो पैन नंबर है वो आपको एकदम करेक्टली भरना है। उसके बाद जो पैन के ऊपर नाम है, पैन कार्ड के ऊपर आपका, वो आपको भरना है करेक्टली यहाँ पर, और डेट ऑफ बर्थ को अपनी चूज कर लेना है। ऐसा करने के बाद सिस्टम आपसे एक मोबाइल नंबर की डिमांड करेगा, जो कि आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना है और उसी नंबर को एक बार आपको वेरीफाई कर देना होगा। इस नंबर के ऊपर आपके पास ओटीपी आने वाला है, जो कि आपको यहाँ फिलअप करने के बाद में ओटीपी को वेरीफाई कर देना होगा और सिस्टम आगे बढ़ जाएगा। इसके बाद देखिए, सिस्टम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो भी यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर रहा है उसके पास इतनी अथॉरिटी हो कि वो इस अकाउंट को क्रिएट कर सके और ये कह सके कि हाँ, मैं अपने बिजनेस को जेम पर लेकर के आना चाहता हूँ और सरकार के साथ बिजनेस करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। तो इसके लिए आपको यहाँ पर ये टिक बॉक्स दिया गया है, जिसमें कि लिखा गया है, देखिए, आई कन्फर्म आई एम द की पर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब मेरे पास इतनी अथॉरिटी है। इसको आप चेक कर दीजिए और सिस्टम में आगे बढ़ जाइए। अब एक बार सिस्टम आपका ईमेल भी वेरीफाई करेगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक ईमेल एड्रेस डालना है, जिसको कि आप यूज। हेलो दोस्तों, मैं आपको दीक्षा मल्टी सॉल्यूशन के बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ। आप अपने जीवन या बिजनेस में बहुत सी ऐसी सेवाओं का उपयोग करते हैं, जिनमें से कुछ सेवाएं ऐसी होती हैं, अगर आप चाहें तो उन्हें खुद भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको सही गाइडेंस, मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, जो आपको दीक्षा मल्टी सॉल्यूशन की वेबसाइट से ठीक से मिल सकता है। आप वेबसाइट पर जाएं और अपनी सेवा से संबंधित बटन पर क्लिक करें। वहां आपको आपकी सेवा से संबंधित वीडियो और अन्य जानकारी मिल जाएंगी। अगर इसके बाद भी आपको कोई परेशानी आती है, तो आप दीक्षा मल्टी सॉल्यूशन के एक्सपर्ट विशेषज्ञ को कॉल कर सकते हैं। वह आपको तत्काल सेवा प्रदान करते हैं, जिसके लिए आपको नाम मात्र की फीस का भुगतान करना होता है। यहाँ उचित मार्गदर्शन के साथ आपकी समस्या का तत्काल समाधान होता है, जैसे टैक्सेशन, इनकम टैक्स, जीएसटी टैक्स, टीडीएस, बुककीपिंग और किसी भी प्रकार के रजिस्ट्रेशन या इंश्योरेंस, बीमा इत्यादि। वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बटन है वेरीफाई ओटीपी का, ये आपका यहाँ पर इसमें कलर आ जाएगा, रेड कलर का कलर फिलहाल है यहाँ पर, ऑरेंजिश टाइप का। इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। ऐसा करते के साथ ही सिस्टम आगे बढ़ जाएगा और यहाँ पर आपको यूजर क्रेडेंशियल्स क्रिएट करने होंगे। यहाँ पर सबसे पहले एक आपको यूजर आईडी क्रिएट करनी होगी और उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर नीचे पासवर्ड भी क्रिएट करना होगा। अब देखिए, जो पासवर्ड आप यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, इसकी यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं। इसमें कहा गया है कि पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर्स का हो, मैक्सिमम 16 कैरेक्टर्स का हो, एक अपर केस लेटर उसमें होना चाहिए, एक न्यूमरिक होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए और एक कोई स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। जैसे जैसे आपके वो स्पेसिफाइड कैरेक्टर्स आपके पासवर्ड में इंक्लूड आप करते जाएंगे, आप देखेंगे कि एक एक करके ये ग्रीन होते जाएंगे। अब इस पासवर्ड को कंफर्म कीजिए और यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर दीजिए। ऐसा करते के साथ ही आपका अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। यूजर अकाउंट अब आपका क्रिएट हो गया है, लेकिन अभी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके बाद आपको अपनी पूरी प्रोफाइल कंप्लीट करनी होगी अपने बिजनेस की। यहाँ पर
जिसमें कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर आपका बिजनेस का नाम यहाँ पर आ जाएगा। एंड सिंस अभी आपने प्रोफाइल पूरी कंप्लीट नहीं की है, ये 0% पर है, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे करके आप प्रोफाइल कंप्लीट करते जाएंगे, आप देखेंगे कि ये यहाँ पर परसेंटेज बढ़ता जाएगा। सबसे पहले आपको पैन वैलिडेशन करना है। अब जो एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, इसमें यहाँ पर बिजनेस एज प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर किया गया है। तो यहाँ पर आपको जो आपका पैन है वो वही वाला यूज हुआ है जो पर्सनल पैन था, लेकिन आपके केस में हो सकता है कि बिजनेस पैन और जो नेम एज ऑन पैन है वो डिफरेंट हो आपके बिजनेस के हिसाब से। वो आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना है और उस पैन नंबर में जो आपकी डेट दी हुई है वो भी आपको यहाँ पर फिलअप कर लेनी है। अब जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नेम और नीचे डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब आपने कब अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, ये आता है कंपनी डिटेल्स के अंदर। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिलअप कर देनी है। अब देखिए, यहीं पर आपको कुछ और भी इन्फॉर्मेशन अपने बिजनेस के आगे कंपनी प्रोफाइल के सेक्शन में प्रोवाइड करनी होती है। जैसे कि यहाँ पर आपने सबसे पहले पूछा गया है आपसे कि आर यू अ स्टार्टअप, तो यहाँ पर आपको यस एंड नो करना है। लेकिन देखिए, कोई भी बिजनेस आपने जस्ट स्टार्ट किया डजंट मीन कि वो स्टार्टअप है। किसी भी बिजनेस को स्टार्टअप कहने के लिए उसको एक प्रॉपर्ली रजिस्टर करना होता है एज अ स्टार्टअप, और उस केस में आपके पास एक DIPP नंबर भी होता है। अगर आप एज स्टार्टअप बोलते हैं तो आपको वो नंबर आगे जाके प्रोवाइड करना होगा, इसलिए देख के उसको भरिए। उसके बाद देखिए, अगर आप MSME हैं तो आपको येस एंड नो के अकॉर्डिंग यहाँ पर भरना होगा। आपको बिड्स में पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है, जो गवर्नमेंट बिड्स निकलेंगी उसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, उसमें आपको येस एंड नो करना होगा। एंड डू यू वांट टू ऑप्ट फॉर सहाय, ये सहाय जो है ये एक तरीके की यहाँ पर मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि स्पेशली जेम के लिए लॉन्च की गई, जिसके थ्रू आपको फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर मिल जाती हैं। इसके ऊपर मैं काफ़ी डिटेल में वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी कुछ ही दिनों में। अगर उसके रहना चाहते हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, आपसे मिस ना हो। इसी के साथ साथ जेम के दूसरे एस्पेक्ट्स पे भी मैं काफ़ी डिटेल वीडियोस लेकर आने की कोशिश करूंगी, उनको देखने के लिए भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आपको अपने ऑफिस का कंप्लीट एड्रेस प्रोवाइड करना होगा, फिजिकल एड्रेस प्रोवाइड करना होगा। इसी के साथ साथ आप ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर सिस्टम आपसे ये भी कहेगा कि अगर आपको 30 लाख के ऊपर के ऑर्डर लेने हैं तो उस केस में आपको अपना GSTN भी प्रोवाइड करना होगा। देखिए, जैसे जैसे हम डिटेल्स फिलअप करते जा रहे हैं, आप देखते जा रहे हैं कि ऊपर प्रोफाइल वाला जो मैंने दिखाया था आपको परसेंटेज इनिशियली 0 पर था, ये अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। एंड फिलहाल इस स्क्रीन पर जाकर के ये 50% तक हो गया है। इसका मतलब हमने अपने प्रोफाइल को यहाँ पर 50% तक रेडी कर लिया है, लेकिन अभी भी यहाँ पर काम बाकी है, इसलिए आपको कंटिन्यू करना होगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आपको अपने बैंक के डिटेल्स प्रोवाइड करने होंगे, अपना IFSC कोड देना होगा, बैंक नेम, बैंक का एड्रेस, अकाउंट नंबर, ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर देने होंगे। और ये वो अकाउंट होगा जिसके थ्रू आप जेम के साथ में डिफरेंट जो बायर्स हैं उनसे ट्रांजैक्ट करेंगे। इस अकाउंट में आपके पैसे आने वाले हैं, तो ये डिटेल्स ठीक से भरिएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आपको E-इनवॉइस डिक्लेरेशन करना होता है। आपका जो टर्नओवर है मैक्सिमम इन 3 ईयर्स, वो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। और उसके बाद देखिए, यहाँ पर जो अगला स्टेप है, यहाँ पर दिया गया है स्पेसिफिक कैटेगरीज एक्सक्लूडेड फ्रॉम कंप्लायंस टू E-इनवॉइस एज नोटिफाइड। तो अगर किसी कारण से आप E-इनवॉइसिंग से एग्जम्प्टेड हैं तो वो यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। फिर देखिए, यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखिए आपको कुछ ऑप्शनल चीजें दिख रही हैं, जिसमें कि आपको दिख रहा है टैक्स असेसमेंट, MSc, स्टार्टअप, इस तरह की चीजें आपको यहाँ पर दिख रही हैं। अगर आप यहाँ पर टैक्स असेसमेंट के सामने देखेंगे तो देखिए, यहाँ पर एक नोट दिया गया है। इसमें लिखा गया है कि अगर आपका बिजनेस का डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 24 महीने से पहले का है, मतलब 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं आपके बिजनेस को स्टार्ट किए हुए, और अगर आप अपना ITR प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप बिड्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ साथ आपका जो टर्नओवर है वो भी मार्केट में फिलअप किया था कि क्या हमारा बिजनेस जो है वो MSME में आता है या नहीं आता है। अगर आपको अपने बिजनेस को एज MSc यहाँ पर क्लेम करना है तो उसके लिए आपको अपने बिजनेस का यहाँ पर उद्यम नंबर प्रोवाइड करना होगा, उसके बिना आप उसको एज MSc क्लेम नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से देखिए, सिस्टम आपसे ये भी कहता है कि अगर आपको एज स्टार्टअप अपने बिजनेस को क्लेम करना है तो उस केस में आपको यहाँ पर डिटेल्स प्रोवाइड करने होंगे। अब आपके सामने आ जाएगा यहाँ पर DOE कंप्लायंस। तो देखिए, इस DOE कंप्लायंस में क्या होता है, यहाँ पर जो सिस्टम है वो आपसे ये पूछ रहा है क्या आप एक इंडियन बिजनेस है या आप किसी ऐसी कंट्री को बिलोंग करते हैं जिसके बॉर्डर्स जो इंडिया के बॉर्डर्स के साथ में शेयर होते हैं। तो हम में से मैक्सिमम लोग जो हैं वो फर्स्ट वाली कैटेगरी में फॉल हो जाएंगे। तो आपको इसको क्लिक करके और सेव कर देना। अब देखिए, ऐसा करने के बाद हमारा जो यहाँ पर प्रोफाइल है ये ऑलमोस्ट कंप्लीशन है, वो इसका हो गया है। लेकिन अभी ये एक्टिव हो पाएगा उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि पहले आपको कॉशन मनी यहाँ पर पे करनी पड़ेगी। देखिए, रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फीस यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये जो कॉशन मनी है ये एक तरीके का सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो कि आपको यहाँ पर सिस्टम में प्रोवाइड करना होता है। ऐसा इसलिए किया गया है
ताकि ऐसे लोग बिजनेस में एंटर, यहाँ पर ट्रांजैक्शंस में एंटर होने की कोशिश ना करें जो कि मान लीजिए ऑर्डर तो ले लें लेकिन उसके बाद में उनको फुलफिल ना करें, कोई मजाक के लिए यहाँ पर काम ना करें। तो यहाँ पर आपको कॉशन मनी पे करनी होती है। किसी के लिए 5,000 होता है, 10,000 होता है, 25,000 इसका मैक्सिमम अमाउंट है, वो आपको पे करना होता है। तो ये जो है अमाउंट, ये ऑटो कैलकुलेट होके आ जाता है। अब यहाँ पर आप कोई भी एक बैंक अकाउंट यहाँ पर चूज कर लीजिए, जिसमें कि ये 3 बैंक्स हैं, जिसमें कि आपका जेम का अकाउंट है। इनमें से किसी भी अकाउंट में आप पैसे डाल सकते हैं। एक अकाउंट आप चूज कर लीजिए और उसके बाद में यहाँ पर आगे बढ़ जाइए। ऐसा करने के बाद में देखिए आपके सामने इस तरीके से एक अकाउंट नंबर आ जाएगा, बैंक का नाम आ जाएगा, IFSC कोड आ जाएगा। जिस तरीके से आप किसी दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफर करते हैं NEFT यूज करके या कोई भी अपना नेट बैंकिंग यूज करके, उसको यूज करके आप इस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ये जो अकाउंट नंबर है ये स्पेशली आपके लिए क्रिएट किया गया, एक वर्चुअल अकाउंट नंबर है जो कि स्पेशली आपके लिए क्रिएट हो गया है, ताकि सिस्टम ये आइडेंटिफाई कर सके ये पैसे आपकी तरफ से आए हैं सिस्टम में। इसके साथ ही देखिए यहाँ पर कॉशन मनी का यहाँ पर अमाउंट भी ऑटो जनरेट हो गया है। तो इतना अमाउंट मेरे केस में यहाँ पर दिख रहा है 5,000 रुपए, ये आपको यहाँ पर ट्रांसफर कर देने हैं और उसके बाद आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। तो देखिए ये जो जेम के ऊपर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, आपने खुद ही देखा कि काफी सिंपल सा प्रोसेस है, काफी इजी प्रोसेस है। एंड ये वीडियो देखने के बाद अब तो आप स्क्रीन के साथ में भी फ्रेंडली हो गए हैं। तो इस रजिस्ट्रेशन के काम को आप अपने बिजनेस के लिए खुद भी कर सकते हैं। मार्केट में काफी सारे लोग हैं जो कि इस काम को करने के लिए आपसे पैसे चार्ज कर रहे हैं, लेकिन ये इतना सिंपल सा काम है कि मुझे लगता है कि आप में से